हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7th, 8th और 9th डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो देखो, अगर आपने मेरे से पहले भी क्वेश्चन किए, अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ, थर्ड क्वेश्चन अगर आपने मेरे से पढ़ा इस एक्सरसाइज का, वैसे आपको इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट विद एग्जांपल्स, सब एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन अगर आपने किया है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, यहाँ पर हमें डी दिया हुआ है। पहले देखो, डी दिया हुआ है यहाँ पर हमें 7, 22nd टर्म, इसको हम लिखेंगे A22, हमें 149 दिया हुआ है। पूछा क्या है हमसे, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो ये हमसे पूछा है, हमेशा ये लिख के रखा करो, ठीक है। अब देखो, अब हमें A22 का पहले फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। A22 149 है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A+22 - 1D इज इक्वल टू 149। अब यहाँ पर कितना आ गया, A+21, D कितना है आपका 7 इज इक्वल टू 149। ठीक है, क्योंकि पहले हम यही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर आ गया 147, 149। ए कितना आ गया 149 - 147। ए कितना आ गया आपका 2। अब जैसे ही A2 आ गया तो S22 को देखते हैं। S22 का मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। ठीक है, वैसे तो मैं ये भी लगा सकता हूँ। देखो, आपको पता है SN इज इक्वल टू N, मैं ये वाला लगा रहा हूँ। अब ये वाला क्यों लगा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हमें S22 पता करना है, 22/2 A+A22, और मुझे A22 पहले से पता है। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब ये कट ही कर दो, यहाँ पर 11 आएगा। A आपको पता है 2 है, A22 आपका 149 है। तो S22 11 × 151। अगर आप मतलब कि 151 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ इतना आएगा 1661। तो पहली 22 टर्म्स का सम कितना है 1661। आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया, ये भी आएगा। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी। पहली 51 टर्म्स का सम पता करना है। वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म हमें दी हुई है, यानी कि हमें सेकेंड टर्म दी हुई है 14 एंड थर्ड टर्म दी हुई है 18। बेसिकली अगर हमें ए और डी पता लग जाए उसके बाद तो मैं मतलब कि एस एन में फॉर्मूले में वैल्यू फिल करके निकाल सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 - 1 × D इज इक्वल टू 14, A+3 - 1 × D इज इक्वल टू 18। इसको लिख सकते हैं A+D इज इक्वल टू 14, इसको लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल टू 18। अब दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, इसको भी लिख लो A+D इज इक्वल टू 14। दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब A - A कैंसल आउट, 2D - D, D यहाँ पर कितना आ गया 4। तो D की वैल्यू 4 आ गई। अब जैसे ही D की वैल्यू 4 आ गई तो किसी भी एक में वैल्यू जो है वो फिल कर लो। अब D कितना आपका 4, तो A कितना आ गया 14 - 4, A कितना आ गया आपका 10। A और D अगर किसी भी AP का पता लग जाए उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें सम का फॉर्मूला पता है n/2 2A + n - 1 × D। हमें 51 टर्म्स का सम पता करना है, तो n को 51 पुट कर दो, A को 10, 51 - 1, D को 4, और कुछ भी नहीं है। S51 51/2, यहाँ पर 20, यहाँ पर 50 × 4। आपको पता है पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्ड मास का रूल जो होता है। 51/2 20 प्लस यहाँ कितना आएगा 200। अब इनको ऐड कर देते हैं, 51/2 220। अब ये कट हो जाएगा 110। ठीक है, तो अगर आप 51 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 561 और पीछे 0। तो ये आपकी पहली 51 टर्म्स का सम है। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर है।
अब देखो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 7। देखो इसमें जो स्टेटमेंट में वो उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। कुछ बच्चों को इसको पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब ये है कि पहली 7 टर्म्स का सम 49 है एंड 17 टर्म्स का सम कितना है 289। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो कुछ भी नहीं है, जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 49 एंड 17 टर्म्स का भी दिया हुआ है 289। ठीक है, तो बेसिकली दो इक्वेशंस बनेंगी, तो यहाँ फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा एस एन का। मैं लिख देता हूँ n/2 2a + n - 1 × d, क्योंकि कुछ लास्ट टर्म वगैरह कुछ दिया तो हुआ नहीं, तो यही लगाते हैं 7/2 2a 7 - 1 × d = 49। यहाँ पर भी लिख ही लो 17/2 2a + 17 - 1 × d = 289। इस 7 बाय ऐसा करो 2a + 6d। अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और जो 7 है नीचे। देखो 2 ऊपर 7 नीचे, इससे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। 7 × 7 = 49। ठीक है, सेम यहाँ पर भी करते हैं 2a + 16d 289। 2 ऊपर चला गया, 17 नीचे आ गया। अब मेरे अकॉर्डिंग 289 जो है 17 × 1 = 17, यहाँ 1 1 और 17 7 ज़ा, तो यहाँ पर 17 ही आएगा, मतलब इसको कट करेंगे ना तो 17 ही आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ से भी 2 को कॉमन लिया जा सकता है, a + 3d = 2 7 ज़ा 14। यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, a + 8d = 17 2 ज़ा 34, which implies a + 3d = 14/2, a + 8d = 34/2। ये भी कट गया, ये भी कट गया, which implies a + 3d = 7, a + 8d = 17। दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये आपस में कट गए, 8 में से 3 गए 5d, 17 में 7 गए 10, तो which implies 5d = 10। तो d कितना आ गया 10/5, ये आपस में कट गया, तो d कितना आ गया 2। तो अगर d2 आ गया तो इसको किसी में एक में फिल कर लेते हैं, ऐसा करके उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो a + 3d = 7 है, a + 3 × 2 = 7, तो 7 - 6, तो a कितना आ गया 1। a और d पता लग गए ना, जो मर्जी पता कर लो। अब वो उन्होंने बोला कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वी नो Sn n/2 2a + n - 1, यही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म तो दी नहीं हुई। n/2 2a n - 1 × d। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, n/2 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2n - 2। अब ये तो आपस में कट ही गए, 2 और -2, तो मेरे पास कितना रह गया n/2 × 2n। अब ये भी आपस में कट गए, तो मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना आ गया n²। तो इस तरह से देख लो हमने तीनों क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। तीनों, मैं वैसे आपको यही कहूँगा ये चैप्टर ही पूरा बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।